बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि तुर्की का कौमी जानवर भेड़िया क्यों है। भेड़िए में ऐसी क्या खसूसियात हैं जो तुर्की ने उसको ये मकाम दिया है कि उनका कौमी जानवर भेड़िया है। भेड़िया वाहिद जानवर है जो अपनी आज़ादी पर कभी भी समझौता नहीं करता। भेड़िया वाहिद जानवर है जो किसी का गुलाम नहीं बनता, जबकि शेर समेत हर जानवर को गुलाम बनाया जा सकता है। भेड़िया वाहिद जानवर है जो इतनी ताकत रखता है कि उसकी तेज तरीन आँखें किसी जिन का ताक़ुब करके फुर्ती से छलांग लगाए और उसे मार डाले। भेड़िया कभी मुर्दार नहीं खाता और ये जंगल के बादशाह का तरीका है। और ना ही भेड़िया महरम मुअन्नस पर झांकता है, यानी बाकी जानवरों से बिल्कुल मुख्तलिफ कि भेड़िया अपनी माँ और बहन को शहवत की निगाह से देखता तक नहीं। भेड़िया अपनी शरीके हयात का इतना वफादार होता है कि उसके अलावा किसी और मुअन्नस से ताल्लुक कायम नहीं करता। इसी तरह मुअन्नस भेड़िया भी भेड़िया के साथ वफादारी करती है। भेड़िया एक इंतहाई मुनज़्ज़म, नेक खसलत और इज्जत नफ्स से माला माल दरिंदा है। भेड़िए की एक मुनफरिद खुसूसियत ये भी है कि ये दुनिया का वाहिद जानवर है जो जिन्नात को कत्ल कर सकता है। भेड़िए की तेज आंखों में जिन्नात को देखने की सलाहियत है। भेड़िया जिन्नात को देखते ही इन पर झपट कर इनको मौत के घाट उतार देता है। जानवरों के शाही खानदान से ताल्लुक होने की निस्बत से ये मुर्दार खाने को ऐब समझता है। भेड़िया अपनी औलाद को पहचानता है क्योंकि इनकी माँ और बाप एक ही होते हैं। अरबी में भेड़िए को इब्नुल बार कहा जाता है, यानी नेक भेड़िया। वो इसलिए कि जब इसके वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो ये इनके लिए शिकार करता है और उनका पूरा ख्याल रखता है। भेड़िए जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं तो वो कारवां में कुछ यूं चलते हैं। सबसे आगे चलने वाले बूढ़े और बीमार भेड़िए होते हैं। दूसरे 5 मुंतखब ताकतवर जो बूढ़े और बीमार भेड़ियों के साथ बतौर इब्तदाई तिब्बी इमदाद तावन करने वाले होते हैं। इनके पीछे ताकतवर और दुश्मन के हमले का दिफा करने वाले चाको चौबंद भेड़िए होते हैं। दरमियान में बाकी आम भेड़िए होते हैं। सबसे आखिर में भेड़ियों का मुस्ताद कायद होता है जो सब की निगरानी कर रहा होता है कि कोई अपनी ड्यूटी से गाफिल तो नहीं और हर तरफ से दुश्मन का ख्याल रखता है। इसको अरबी में अलफ कहते हैं कि ये अकेला 1000 के बराबर होता है। जी नाज़रीन, इसीलिए भी तुर्की कभी अपनी आज़ादी पर समझौता नहीं करता। उनकी खुददारी, उनकी कौम में एक शऊर आपको वाज़े नजर आएगा। जैसे उन्होंने फौजी बगावत का खात्मा किया, तैयब उर्दुगान ने IMF का लोन वापस किया और IMF को पेशकश की कि तुम मुझसे लोन ले सकते हो। और 2023 में उनकी पाबंदियां खत्म होने के बाद तुर्की खुलकर दुनिया के सामने आएगा। और मुसलमान होने के नाते हर जगह पे मुसलमानों के लिए उनका स्टैंड लेना काबिल तारीफ है। इसीलिए तुर्की का कौमी जानवर भेड़िया है, क्योंकि तुर्की इस पर अमल भी करता है। आप देख रहे थे हमारा मालूमाती चैनल इन्फो टीवी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।